देखें, इंडिया के साथ हम कंपेयर करते हैं, हाँ। हर चीज में कंपेयर करते हैं। देखें, कंपैरिजन तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा उनके साथ बनता नहीं है। ठीक है। नो डाउट वो इकोनॉमी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। ठीक है। नो डाउट वो तरक्की में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के वो आईटी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के किस गाड़ियों में, मोबाइल में, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज में देख लें वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। देख के बड़ा अफसोस हुआ। आप तो भाई 77 साल में हमने किया क्या? 70-78 साल हो गए और मतलब क्या समझते हैं हमने इनमें अचीवमेंट क्या की? अचीवमेंट हम लोगों ने की। देखिए, 77 सालों में ना हम लोगों ने कर्जे लिए, अपने मुल्क को नीचे लेके आए। देखिए, ये बहुत बड़ी जो है ना नाकामी है। कोई किसी चीज का फायदा लेना चाहते हैं, जिस तरह वो अरशद नदीम साहब जो है वो ओलंपिक जीत के आए, तो वो सारा जो है ना वो अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं। सिर्फ उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं की उनसे जप्पियां डल रही हैं, उनके हाथ पकड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी। भाई, हमें अपने मुल्क के लिए चाहिए। जिस तरह हमारे पासपोर्ट की इज्जत जो है, वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया के बीच में। इस्लामिक कंट्री है, हमारी इज्जत नहीं करती। जो हमारे नेबर हैं, हमारे दोस्त हैं, जिन्हें कहते हैं कि हाथों में हाथ और पपिए जपिए, जो हमारे नेबर, जो हमारे इस्लामिक दोस्त हैं, ब्रादर मुल्क जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग भी हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं करते। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। पाकिस्तान में एक बार फिर से डिबेट छिड़ चुकी है कि कैसे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकल रही है, और इसे लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर आबिद अली, जो कभी भी अपने देश को, अपने मुल्क को सुनाने में कोई कमी नहीं रखता, एक बार फिर से यूट्यूबर शोएब चौधरी के साथ वो आया और जमकर पाकिस्तान को धोया और बताया कि कैसे आज भी 78 साल बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं, भारत से सीखने की जरूरत है। और जिस तरीके से इंडिया ने तिरंगा यात्रा निकालकर नया रिकॉर्ड सेट किया है, इसे लेकर भी आबिद अली ने बहुत ही तारीफ की। पाकिस्तानी आवाम जो बुरी तरह से भटकी हुई है, आबिद अली जो उन्हें रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं, उनकी क्लिप आ चुकी है सामने, कैसे भारत की तारीफों के वो पुल बांध रहा है। दिखाएंगे आपको वीडियो शोएब चौधरी जो दूसरे आवाम से भी करेंगे बात, और दिखाएंगे पाकिस्तान का पूरा हाल। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर आपसे जुड़ते हैं। बताना चाहूंगा कि आज 15 अगस्त है, उधर जो है आजादी मनाई गई, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें, एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई, उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है, और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है, और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या दो झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चौधरी साहब कि हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। 70 साल हो चुके, हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चौधरी साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम मायशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें, हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 77 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी, वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की। और इतनी अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने। इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना, ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसमें मैंने भी वो स्पीच सुनी थी, थोड़ी बहुत सुनी है, ज्यादा नहीं, सारी पूरी नहीं सुनी। उसमें एक चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने अल्फाज में, जो कि मैं अपनी वर्डिंग में भी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि दुनिया के किसी कंट्री को इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं है, कि हम जितनी भी डेवलपमेंट कर ले किसी का नुकसान नहीं करेंगे। करता हूँ आपको, ये जो कल स्पीच, जो आज स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें तो उन्होंने जो बातें की, ये तो मैंने भी काफी बातें आपके साथ करनी है। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी 10 साल का 15 साल का जो टेन्योर है, इसके बीच में हिंदुस्तान को जंग नहीं दी, जंग नहीं दिखाई, अपने हिंदुस्तान को जंग में नहीं धकेला मैंने। देखे चौधरी साहब, दुनिया में कोई भी पावरफुल वजीर आजम होता है ना, जो 10 साल 15 साल का टेन्योर करता है, वो अपने आप में कुछ बन जाता है और वो दुनिया से जंगे लड़ता है। आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा
कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता या दूसरे किसी कंट्री की जंगों को अपने मुल्क में ले आता, क्योंकि उनका विजन ये है कि अपने मुल्क को कामयाबी लेके जाना, अपने मुल्क को कामयाब करना, डेवलपमेंट करना और हर चीज में आगे ले। अभी देखिए ना कि इंडिया IT में कहाँ जाता है, इंडिया चांद पे भी बैठता है, यानी कि इंडिया ने तरक्की ही की है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए कामयाबियां लिखी है। नहीं आबिद भाई, उधर भी बहुत से इश्यूज हैं, ये तो देखने वाले भी मतलब मेरी इस बात से एग्री करें या डिसएग्री कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उधर भी नो डाउट जॉब्स को लेके बहुत इशू हैं उधर। इसके अलावा अगर हम बात करें करप्शन वहां पे भी होती होगी, वहां पे भी कहीं ना कहीं मतलब मुख्तलिफ किस्म के इशू होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें। अच्छा, एक चीज में यहाँ पे आबिद भाई मैं कहना मुझे एक बात है वो मैं करना चाहूंगा। देखें, इंडिया के साथ हम कंपेयर करते हैं, हर चीज में कंपेयर करते हैं। देखें, कंपैरिजन तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा उनके साथ बनता नहीं है। ठीक है, नो डाउट वो इकोनॉमी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। ठीक है, नो डाउट वो तरक्की में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के वो IT में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के वो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। नो डाउट के किस गाड़ियों में, मोबाइल में, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज में देख लें वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। हम लोगों को चले इंडिया से इखलाकियात तो सीखनी चाहिए, मैनर सीखने चाहिए, इखलाकियात सीखनी चाहिए। और अभी आप ये बात करेंगे कि जी वो इकोनॉमी में हमसे आगे है इसलिए उन्हें शऊर हमसे ज्यादा है। भाई, इखलाकियात इंसान के अंदर होती है, शऊर इंसान के अंदर होता है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में 14 अगस्त जो सेलिब्रेट हो रहा था, केक के साथ क्या हुआ है? आप बताएंगे केक के साथ क्या किया है? हम पाकिस्तान में मतलब 14 अगस्त वाले दिन जो एक सेलिब्रेशन के तौर पे केक काटा गया, सेरेमनी हुई, उस पे पाकिस्तानी मतलब जो पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, वो इस तरीके से टूट पड़ी कि शायद कोई जानवर भी खाना ऐसे नहीं खाता। वो वीडियो साथ हम क्लिप थोड़ा सा लगाएंगे, देख के बड़ा अफसोस हुआ। आप इस भाई 77 साल में हमने किया क्या? 70-78 साल हो गए और मतलब क्या समझते हैं हमने इनमें अचीवमेंट क्या की? अचीवमेंट हम लोगों ने की, देखिए 77 सालों में ना हम लोगों ने कर्जे लिए, अपने मुल्क को नीचे लेके आए। देखिए ये बहुत बड़ी जो है ना नाकामी है इस चीज को लेके। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह ये 14 अगस्त सेलिब्रेट किया, अब ये देखें ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई किसी चीज का फायदा लेना चाहते हैं। जिस तरह वो अरशद नदीम साहब जो है वो ओलंपिक जीत के आए, तो वो सारा जो है ना वो अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं की उनसे जपियां डल रही हैं, उनके हाथ पकड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं कभी। भाई हमें अपने मुल्क के लिए चाहिए। 14 अगस्त पे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया खड़े होकर वुमेन के ऊपर, 15 अगस्त के लिए जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया अपनी स्पीच में वुमेन के ऊपर, वुमेन की सेफ साइड की बात की, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए इसके बीच में कि अब वुमेन के साथ कोई भी किसी किस्म की हरकत होगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो सियासतदान का बच्चा हो, चाहे वो किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो, औरत की तरफ जो देखेगा, जो ज्यादती करने के बारे में सोचेगा, उसे ऐसी सजा मिलेगी, इबरतनाक बना के रख देंगे। और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे। अरशद जो से हैं जिन्होंने जेवलिन विन किया वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। और उसी टाइम पे एक फॉरनर हैं पाकिस्तान में आई थी विजिट के लिए, उनके साथ बकायदा तौर पे मतलब ज्यादती हुई, किडनैप की और ज्यादती हुई, और मतलब ये चीजें दिनों के बाद मिली। वो पूरी दुनिया में वो उसका क्या इमेज गया? देखिए इमेज यही तो बता रहा हूँ कि एक तरफ वुमेन के लिए बात हो रही है कि वुमेन के लिए हम कोई किसी किस्म की अब खराबी नहीं होने देंगे, और एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो हाथों में हाथ और जपियां डाल के, भाई आप वुमेन की बात करें, आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की बिजली सस्ती करने की बात करें, पाकिस्तान का आटा सस्ता करने की बात करें, पाकिस्तान को कैसे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाना है। 14 अगस्त को आप ये मैसेज दें कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ क्या देना है, हमने अपनी आवाम को जॉब्स कैसे देनी है, हमारी पूरी दुनिया में इज्जत कैसे बनेगी। जिस तरह हमारे पासपोर्ट की इज्जत जो है वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया के बीच में, इस्लामिक कंट्री है हमारी इज्जत नहीं करती, जो हमारे नेबर हैं, हमारे दोस्त हैं, जिन्हें कहते हैं कि हाथों में हाथ और पपिए जपिए, जो हमारे नेबर, जो हमारे इस्लामिक दोस्त हैं, ब्रादर मुल्क जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग भी हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं करते। तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाएं, इसके ऊपर काम करें, अपने मुल्क में इंडस्ट्रियां बहाल करें, इसके ऊपर काम करें, ना कि आप काम कर रहे हैं जी जपिए अपना गोल्ड मेडल जो है। देखें नो डाउट के अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आप वजीर आजम है पाकिस्तान के, आप उन्हें मुबारकबाद दे दें, उन्हें इनाम दे दें,
उसके बाद आप अपने मुल्क के बारे में सोचें। 3 प्राइम दिन से मिनिस्टर लोगों को नरेंद्र सिर्फ मोदी ने, अरशद नदीम के हवाले से ही जो है ना वो न्यूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस टाइम अपने मुल्क की सबसे बड़ी स्पीच की रिकॉर्ड बनाया। उस स्पीच में क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क की बात की कि अपने मुल्क को हमने तरक्की कैसे करवाई, दुनिया से हमने जंगें नहीं लड़नी, हमने अपने मुल्क को कामयाब बनाना है। उन्होंने ये बात, ये पढ़ा लिखा तहजीब जो है ना, इस चीजों में नजर आती है कि वो अपने माशरे को, उन्होंने अपनी अवाम को क्या सिखाया। अपनी अवाम को जंगें नहीं दी उन्होंने, और उन्होंने तो ऐलान कर दिया आज कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो आज ऐलान कर दिया कि हम जंगों की तरफ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आज बात की शेख हसीना वाजिद की, उनके मुल्क की उन्होंने बात की कि हम, हमारा वो ब्रदर मुल्क है, यानी कि उनके कहने का, उनकी कहने का मकसद ये था, उनकी लैंग्वेज के मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा वो ब्रदर मुल्क है या नेबर कंट्री है, तो हमेशा हम उनके साथ रहेंगे और उनकी तरक्की में हमारा जो किरदार होगा वो अदा करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। शेख हसीना वाजिद अमेरिका से मेरे ख्याल से जान मैं बताता हूँ जी, अमेरिका की तरफ भी आता हूँ। शेख हसीना वाजिद आज बांग्लादेश में होती, या इन्हें कत्ल कर दिया गया होता, या इन्हें फांसी की सजा दे दी गई होती, या इन्हें इस टाइम जेल में होते, या बहुत बड़े मुकदमों में 400-500 इनके ऊपर मुकदमे हुए होते, वो लड़ रही होती। तो शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने, कि उन्होंने अपने मुल्क में। देखिए आपने, ये दो यूट्यूबर आबिद अली और शोएब चौधरी दोनों ही मिलकर अपने मुल्क को समझाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मुल्क ही बेवकूफों का है, जहां समझ आने में 78 साल तो लग गए हैं, न जाने अभी और कितने साल बाकी है। खैर, आबिद अली तो यूं ही लगे रहेंगे अपनी आवाम को समझाने में कि आपका इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, तो अपने आप को इंडिया से कंपैरिजन करने का रास्ता छोड़े और अपने देश की जो प्रोग्रेस वाला रास्ता है उसकी तरफ नजर करें। आपको हमने ये वीडियो दिखाई पाकिस्तान के अच्छे यूट्यूबर्स भारत के लिए क्या सोचते हैं, ये उनकी सोच आज की वीडियो के जरिए आपको दिखाया। और आपको क्या लगता है कि आबिद अली और शोएब चौधरी कोई एक्टिंग कर रहे हैं? क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है कि सच में इन दोनों की सोच भारत के लिए ऐसी ही है? कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।